हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नॉलेज क्रोजी ऑफिशियल। तो ये हैं आपके क्लास 10th के हिंदी के इम्पोर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। यहाँ से आपके क्वेश्चंस आपके बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आएंगे, तो एक एक बार आप इनको पढ़ लें, अच्छे से याद कर लें। और देखना यार, ये वीडियो आप देखने के बाद ना कल जब आप क्वेश्चंस देखेंगे ना तो मैक्सिमम क्वेश्चंस यहाँ से फंसे हुए मिलेंगे और आप मेरे को थैंक यू बोलेंगे। तो एक बार पूरा देख लेना और इधर उधर की वीडियो में बिल्कुल मत आना। जितने भी आप पेपर लीक, पेपर वायरल, असली पेपर, रियल पेपर, ये सब फालतू हैं, समय व्यर्थ करेंगे। उससे अच्छा आप जितने सारे क्वेश्चंस हो सके उनको पढ़ लो और अपनी तैयारी कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चंस बताऊंगा और आज जैसे कि 12th वाले लोगों के पेपर थे हिंदी के, उनके सारे अच्छे गए और हमने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे पिछले टाइम, पिछले वीडियोज़ में, उन्हीं में से क्वेश्चंस आए हैं। अगर आप नए होंगे ना तो जाके 12th वालों के कमेंट्स अभी आज वाले उस पर चेक कर लेना, वहाँ से आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद पहला जो क्वेश्चन है वो है, लेखक बनने के लिए शरद बाबू के क्या क्या सुझाव थे। जिंदगी भर है रोना धोना, आप इस कथन से सहमत है या असहमत? होने पर तर्क दीजिए। प्रस्तुत करना है आपको। कविता में आई पंक्ति सुख दुख के दोनों तीरों से कवि का क्या आशय है? मानव जीवन में इनका क्या महत्व है, ठीक है। नर्मदा का उद्गम अमरकंटक पाठ में वर्णित नैसर्गिक सौंदर्य को अपने शब्दों में व्यतीत करें। प्रगतिवाद को समझाइए, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, आप लोगों के पेपर में आएगा ही आएगा। छायावाद प्रगतिवाद की विशेषताएं और है, सबका दुख अलग अलग होता है, किस किस तरह से दुख के अनुभव अपने किए हैं उन्हें लिखिए, ठीक है। उसके बाद है, वीर नारायण सिंह की विद्रोह की रणनीति क्यों असफल हुई। उसके बाद है, प्रयोगवादी काव्य के प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। उसके बाद है, उन चार बिंदुओं को लिखिए जहाँ पर डोली कहानी में स्थिति बदलती है। उसके बाद है, जीवन का झरना कविता में मानव का मृत्यु हो जाना क्यों और कब बताया गया है। मजदूर के पारिवारिक जीवन का हाल कैसा होता है, पाठ के आधार पर लिखिए। शहीद वीर नारायण सिंह निर्भीक चरित्र और ईमानदार थे या किसी घटना से पता चलता है। उसके बाद है, शक्ति की आराधना जावरा का विस्तार पुनः वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक था पेड़ और एक घाट टूट, ये वाला जो क्वेश्चन है वो भी इंपॉर्टेंट है। इसमें शीर्षक के सार्थकता को स्पष्ट करना है। उसके बाद है, नर्मदा नदी लोगों के जीवन को कैसे खुशहाल बनाती है। उसके बाद है, कवि द्वारा घर के आंतरिक भाग अथवा अंतःपुरा में आईना लटकाने का क्या आशय है। जिंदगी भर रोना धोना, ये भी इंपॉर्टेंट है यार। इस कथन से आप सहमत हैं या असहमत? होने पर तर्क प्रस्तुत करते हुए आपको लिखना है। और एक था पेड़ और एक घाट टूट, ये वाला क्वेश्चन भी आपके इंपॉर्टेंट है। पाठ के शीर्षक के सार्थकता स्पष्ट कीजिए। उसके बाद नर्मदा नदी लोगों के जीवन को कैसे खुशहाल बनाती है। कवि द्वारा घर के आंतरिक भाग अथवा अंतःपुरा में आईना लटकाने का आशय क्या है। जिंदगी भर है रोना धोना, ये क्वेश्चन तो मैंने रिपीटेड है और ये एकदम ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे आप लोगों के लिए। वीर नारायण सिंह की विद्रोह की रणनीति क्यों सफल हो गई। तो यहाँ पर आपको दिखेगा, अमरकंटक ने नर्मदा को जन्म देकर भारत को वरदान दिए, ऐसा क्यों कहा गया, विचार लिखिए। अब मधुलिका, ये क्वेश्चन आपकी इंपॉर्टेंट है कि 3 मानवीय दुर्बलताओं का आपको उल्लेख करना है। उसके बाद है, सूनापन दूर करने के लिए कवि ने कौन कौन से उपाय करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 4 मार्क्स में आपको पूछे जाएंगे। कवि ने जीवन में सामान्य झरने से किन के रूपों में की है, किन के रूपों में की है, उनके शब्दों को लिखिए। और मारिया प्रथम ने सिख मार की ज़िंदगी को किस तरह बदल दिया। तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए। तो वीडियो में सिर्फ इतना ही, चलिए मैं चलता हूँ।